सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द होल न्यू पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास जरूरी क्या है कि हमको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल जो होती है वो डिग्रीज पर डिपेंड होती है। ठीक है, डिग्रीज क्या होती है? जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, जिनको हम लोग अभी तक वैल्यू के तौर पर पढ़ते थे, अब उनकी डिग्री आ गई, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है उनको याद करनी होगी। उसको याद करने का तरीका क्या है कि उसको आप लिखकर भी याद कर सकते हो या फिर सिंपली याद कर सकते हो। तो हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 चीजें होती हैं और इनकी डिग्रीज होती हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होती है सबसे पहले। तो ये हम मान लेते हैं हमारी 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये 5 हमारी डिग्रीज हैं। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और ये 90। उसके बाद ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 होते हैं। अब डिग्रीज जो है वो 1 2 3 4 5 है, और ये जो साइन कॉस है ये हमारे पास 6 है। तो 6 5 से 30, मतलब कि हमको 30 वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर याद नहीं करना चाहते हो तो इसकी एक टेबल बना लो जैसे कि मैंने बनाई है, और 30 वैल्यूज ऑब्वियसली बनाने में प्रॉब्लम भी होगी, तो सीधा सीधा उसको इजी तरीके से याद किया जा सकता है। ठीक है, देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 डिग्री की होती है √3/2 और 90 डिग्री की होती है 1। ठीक है, हमको सिर्फ दो साइन की और टेन की दो वैल्यूज याद करनी, बस बाकी हमको किसी की याद नहीं करनी। 30 वैल्यूज हमको नहीं याद करनी। ठीक है, अब देखो, ये जैसे हमने 5 की 0, 1/2, 1/√2, √3/1 लिख दिया है पांचों के। साइन में क्या होता है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कॉस होता है, टेन का रेसिप्रोकल जो होता है कॉट होता है, सेक का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक होता है। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल होते कैसे हैं? जैसे साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 है, वही सेम वैल्यू कॉस 0 डिग्री पे आ जाएगी। जो यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 चल रहा था, वो अब इस डायरेक्शन से चलने लगेगा। मतलब कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये दोनों ही उल्टे हो जाते हैं। ठीक, ये हो गई साइन और कॉस की वैल्यू। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन की याद कर लो, कॉस की याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही लिख सकते हो। अब उसके बाद आ जाती है टेन की। टेन की क्या होती है, 0 डिग्री पे इसके वैल्यू 0 होती है। उसके बाद 30 डिग्री पे 1/√3, फिर उसके बाद 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे इंफिनिटी, या फिर कहीं कहीं पे हमको नॉट डिफाइंड भी लिखा मिल जाता है। ये हो गई टेन की वैल्यू। ठीक, सेम चीज जो हमारे साइन कॉस में होती थी वही सेम चीज हमारे टेन में भी होती है। अब अगर टेन है 0, 1/√3, 1√3 और इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, सेम वही चीज रिवर्स कर दोगे तो कॉट की हो जाएगी। मतलब कि लास्ट में जो नॉट डिफाइंड है वो यहाँ पर अब 0 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक, जो यहाँ पर √3 की वैल्यू थी 60 डिग्री पे, वो हो जाएगी अब 30 डिग्री पे। जो वैल्यू 45 डिग्री पर थी वो एज इट इज इसी के नीचे आ जाएगी 1, और जो वैल्यू इसके 30 डिग्री पे थी वही वैल्यू सेम 60 डिग्री पे आ जाएगी 1/√3। अब जो 0 डिग्री पे वैल्यू हमको 1 मिली थी, 0 मिली थी, वही यहाँ 0 पे आ जाएगी। अब ये 4 फॉर्मूले तो हो गए हमारे।
हमको इसमें से सिर्फ दो याद करने थे, साइन और टेन, और अभी भी हमको दो ही याद करने हैं, दो हमको अपने आप मिल जाएंगे। मतलब कि दो अगर आप याद कर लेते हो, 10 याद कर लेते हो, तो बाकी 20 याद करने की जरूरत नहीं है। अब है क्या ये, देखो, जब भी ऊपर के जो तीन नंबर्स हैं साइन कॉस टेन है, नीचे वाले जो नंबर होते हैं इनका रिवर्स हो जाता है। मतलब कि जैसे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1, मतलब कि इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सेम चीज यहां पर होगी। जैसे जैसे ये तीनों यहां तक आ जाते हैं, उसके बाद जब ऊपर रिवर्स में जाते हैं तो यही सारी चीजें रिपीट होने लगती हैं, बट रेसिप्रोकल के फॉर्म में। तो यहां पर जो है 0 डिग्री है, 0 डिग्री को अगर हम रेसिप्रोकल करें, 0, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, बट अगर हम लोग लगा लें क्योंकि हमको रेसिप्रोकल करना है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है, सेम उसी तरह अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये 1/2 है, रेसिप्रोकल करोगे 2/1 हो जाएगा, मतलब कि 2। ये जो है 1/2 है, रेसिप्रोकल करोगे √2 हो जाएगा। ये √3/2 है, रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक, और जो कॉज था, अब इसको रिवर्स करना होगा। जैसे ही 1 है तो 1 के नीचे कोई नंबर हुआ, जैसे कोई भी नंबर इसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 ही है। ठीक है, इसका रिवर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही हुआ। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसको 1 भी लिख सकते हैं। √3/2 इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे √2/1 हो जाएगा, मतलब कि √2। √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 हो जाएगा। 2/1 मतलब कि 2। और 0 का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो इन्फिनिटी, मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो हमने सिर्फ दो टेबल याद की थी, हमने सिर्फ साइन और टेन की याद करनी है बस। कॉस का तो अपने आप ही पता चल जाएगा, साइन और टेन की याद करोगे बाकी सारे अपने आप पता चल जाएंगे, और किसी की याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना जो है ड्रॉ कर लोगे, मुश्किल से इसमें 5 मिनट लगते हैं करने में। सिर्फ दो वैल्यूज याद करनी है, साइन की और टेन की, और किसी की वैल्यू याद नहीं करनी। जो पूरा ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा इन्हीं वैल्यूज पर बेस्ड है। वैल्यूज याद कर लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, खुद से ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इतना कर लोगे, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 18.1, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 7 sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, 7 sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है, 7 जो है इसके साथ साइन 30 के साथ मल्टीप्लाई में है, और ये साइन 30 जो है cos 60 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 7 एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अगर टेबल नहीं याद होती है तो साइड में एक जगह टेबल बना सकते हो, वहां से देख देख कर लिखो आराम, तब भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 1 × 1, तो 7 और 2 2 4, खत्म। इतना ही सोल्यूशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसी का फोर्थ पार्ट है, cos 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री कितना होता है, 1। cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 90 डिग्री 0। ठीक है, cos स्क्वायर 45 डिग्री, 45 कितना होता है, 1/√2। इसका स्क्वायर भी लगाना है तो होल स्क्वायर लगा दोगे, इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1।
ठीक है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग यहां से करना शुरू करते हैं। तो ये 1 अपॉन √2 इंटू √2 करोगे, क्योंकि स्क्वायर करना है तो सीधा सीधा वो 2 बन जाएगा, इंटू 1/2 इंटू 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 इंटू 1 सीधा सीधा 1 हो जाएगा, और ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, खत्म। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब जो है सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ठीक, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे। अब इसके बाद इसको कर लोगे सॉल्व। 1/2 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो 1 ही आएगा, माइनस 1 प्लस 2 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में सिर्फ 1 रह जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेके भी यही आएगा, 2 1 माइनस 2 प्लस 4 अपॉन 1। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन 1, 3/2 अपॉन 1, 3/2 आंसर। ठीक, खत्म। तो ठीक है, ये वाला सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन थर्ड सेकेंड पार्ट। देखो, 2 √2 cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 2 √3 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री minus cos 0 डिग्री। We have to find the value of this equation. 2 √2 cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, इंटू cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, प्लस 2 √3 इंटू साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3 होती है, माइनस cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है। We will have to solve this equation now. √2 से √2 कट जाएगा, अब क्या बचेगा हमारे पास, 2 इंटू 1 2 अपॉन √2 इंटू 2 √3 अपॉन 2 प्लस 1/2 √3 अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ पर भी √2 से √2 बचा रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 √3 अपॉन √2 बचेगा, और प्लस √3 अपॉन 2 माइनस 1। अब जो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेने के लिए तो 2 √2 हो जाएगा। अब √2 यहाँ पर पहले से ही है तो इस √2 को हम लोग ऊपर √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 √3। अब यहाँ पर 2 पहले से तो जो बचा है √2 बचेगा, √2 का मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे, √2 इंटू √3 माइनस 2 √2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है तो √2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1 से,
और डिवाइड करने में हमारे पास 2√2 आएगा, और सेम चीज को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास 2√2 आ जाएगा। 2/2 2 इंटू 1 इट्स 2, ये अपॉन में 2 प्लस 2√3 इंटू 1/√2 इंटू √3 -1, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2√3 इंटू 1/2 इंटू √3 -1, 1 प्लस 2√3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू √3 -1, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 2√3 इंटू √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 को अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर √2 को मल्टीप्लाई √2 से कर देते हैं तो आंसर हमारे पास 3 या फिर 2 आता है। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका कि मल्टीप्लाई रूट से करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट फ्रॉम को फोर्थ क्वेश्चन 4, साइन पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 60 डिग्री -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2। हमको प्रूव करना है ये जो पूरी इक्वेशन है ये 2 होगी। ठीक है, तो हम लोग वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देंगे। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, उसकी पावर 4 कर देंगे, प्लस कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1/2 होती है, उसकी पावर 4 कर देंगे, -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसकी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो 2 आना चाहिए। अगर वो 2 आ जाता है तो हम लोग लिए वेरीफाई हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि जो LHS है हमारा वो RHS के इक्वल है। तो 1 की पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तब भी 1 ही आएगा, और अगर 2 की पावर 4 होगी और उसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब कि 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आ जाता है, प्लस यहाँ पर भी 1/16 आ जाएगा, -3 1 का स्क्वायर है, अगर 1 इंटू 1 करोगे तो भी 1 आएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक, अब 4, दोनों ही जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग 16 पुट कर देंगे, ऊपर में जो है 1 प्लस 1 लिख देंगे, माइनस ये जो है ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 3 रह जाएगा, 1 प्लस 1 2/16 हो जाएगा, और ये -3। अब हम लोग इसको काट कर छोटा करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 जा 16 ये आ जाएगा। हमारे पास जो आया है वो आया है 2/4 -3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2/4 -3 कितना आएगा 4 2 -12 -10/4। ठीक, नेक्स्ट इतना। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 साइन पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हमको प्रूव करना है कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये 2 है। ठीक है, सबकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, 4 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इसकी पावर 4 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 पावर 4 माइनस 3 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 4, इसकी पावर 2 है तो 1 की पावर इसकी पावर 4 है सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 4 टाइम्स अगर करोगे तो 16 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी होगी 1/16 क्योंकि ये भी 1/2 की पावर 4 ही है। यहाँ पर आ जाओगे 3 1/√2 की पावर 2 मतलब √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग 16 लिख लेंगे 1 + 1 -3 यहाँ सॉल्व करोगे 2 1 -2 ये हो जाएगा 2/16 -3 1/2। ठीक, अब क्या करोगे इसमें आके 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा 1/2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम 3/2 सही है, चलिए प्लस होगा ना, हाँ ठीक। ठीक है, अब देखो ना सॉल्व करने के बाद हाँ देखो 1/2 प्लस 3/2 तो दोनों में ही 2 है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 लिख दोगे, ऊपर आ जाएगा 1 + 3 इसको ऐड करोगे हो जाएगा 4 अपॉन का 2 काट कर इसको छोटा करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये 2 के इक्वल है। ठीक, खत्म हो गया वाला सोल्यूशन। नेक्स्ट पे आ जाओ, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट टू लर्न, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ, इफ x = 30 डिग्री वेरीफाइड दैट tan 2x = 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हमको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ना, हाँ वेरीफाई करना है। x जो है वो 30 डिग्री है तो tan 2x कितना हो गए, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan 2 इंटू 30 डिग्री मतलब कि tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। चलो इतना हमको मिल गया, हमको प्रूफ वेरीफाई करना है कि ये जो tan 2x है ये इसकी इक्वल है। ठीक, चलो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x की वैल्यू कितनी है x 30 डिग्री मतलब कि tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस सेम यहाँ पर भी tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, tan 30 डिग्री इसका स्क्वायर tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, √3 है तो एलसीएम इसका √3 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करेंगे √3 को, √3 आएगा और √3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/3,
कुछ ही आ जाएगा। अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे आगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 - 1 अपॉन √3 अपॉन नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है तो एलसीएम में 3 आ जाएगा। 1 3 3 - 1, इसको सॉल्व कर लोगे 2√3 - 1 अपॉन √3 अपॉन 3 - 1 करोगे 2 आ जाएगा और ये नीचे 3 आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 - 1 अपॉन 2√3, कुछ ये है हमारे पास, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 6√3 - 3 अपॉन 2√3, मल्टीप्लाई करोगे क्या, है ना? नहीं नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेरीफाई करना है, इफ x इज इक्वल टू 30 देन वेरीफाई दैट tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। वेरीफाई करना है x की वैल्यू, जहां जहां पर x है वहां पे हम लोग 30 पुट कर देंगे। तो tan 2x अगर है तो अगर हम लोग इसमें 30 पुट कर देते हैं 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, √3। अब हमको ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि tan 2x जो है वो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x के इक्वल है। तो हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 इंटू tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर भी वैल्यू 1 अपॉन √3 होगी, बशर्ते यहाँ पर जो है स्क्वायर लग जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि √3 है तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। अब हमारे पास बचता क्या है, 2 अपॉन √3 अपॉन 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर जो 1 था उसके नीचे डिनोमिनेटर कोई भी नहीं था, सिर्फ 1 था। तो अगर हम लोग 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 3 ही आएगा। ठीक है, तो वही 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा आंसर है वो 3 आ गया। नेक्स्ट 2 अपॉन √3, 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 आ जाएगा अपॉन 3। अब ये 4 स्टेप्स में हो गया है, तो जो नीचे के लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जो नंबर होता है वो सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो बीच के 2 नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3 अपॉन √3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, जो हमारा आंसर है वो √3 आ जाएगा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 6th का फर्स्ट पार्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो है कि जो दोनों ही नंबर थे हमारे पास रूट में दिए हुए हैं, अंडर रूट में। ठीक, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है। निकालोगे कैसे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू पुट करोगे। 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अपॉन 1 माइनस
साइन 30 की जो वैल्यू होती है वन होती है 1/2 अंडर रूट, एलसीएम लोगे यहाँ पर 2 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1। अब ये हुआ कैसे, यहां पर इसके नीचे कोई नंबर नहीं था तो 1 ले लोगे और 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा। 1 से 2 को डिवाइड करोगे, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 एज इट इज यहाँ पर लिखा रहेगा। और जो अगर 1 से डिवाइड हुआ है तो 1 जो है वो रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए रूट 3 आ गया यहाँ पर। अब जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे आपस में, स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर। 1 माइनस 3 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 4। यहाँ एलसीएम लोगे 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 अपॉन 4, 4 माइनस 1। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा अपॉन 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ जाएगा अपॉन 4। 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 1 इंटू 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 4 इंटू 3, 4 से 4 कट जाएगा, जो हमारा आंसर है अंडर रूट 1/3 आ जाएगा। खत्म। नेक्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। 10th क्वेश्चन का 4th पार्ट है, ठीक है। tan अंडर ब्रैकेट a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b। इसको जो इजी वाले क्वेश्चन है खुद से लगा लेना, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है टिपिकल है वो मैं करवा दे रहा हूँ। 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पर ऊपर में एक चीज हम लोग को गिवन है, बताई गई है कि जो a है वो 60 डिग्री और b जो है वो 30 डिग्री है। a 60 डिग्री एंड b इज 30 डिग्री। हम इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो tan a माइनस बी अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं, tan a माइनस बी, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है 60, तो tan हो जाएगा 60 और b की जो वैल्यू है 30, 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, tan 30 आ जाएगा। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो हमको प्रूव करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b जो है उसकी वैल्यू जो है 1/√3 होगी। चलो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a की वैल्यू कितनी है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। वैल्यूज हमने पुट कर दिया, हम इसको आगे सॉल्व कर लोगे। यहां पर जो एलसीएम है वो √3 आ जाएगा, कैसे वो पता होगा। 1 इंटू √3 इंटू √3 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 रह जाएगा सिर्फ, यहाँ पर बचेगा क्या 2 अपॉन √3 अपॉन 2। अब क्या होगा, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन
√3 इंटू टू, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1/√3 आ जाएगा, वेरीफाइड। ठीक है, ये वाला हो गया। और जो इसके जैसे क्वेश्चन है खुद से सॉल्व कर लेना, जो इजी वाले। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट 11th है। इफ 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा हमको √3/2 गिवन है। ठीक, साइन थीटा हमको √3/2 गिवन है। अब √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। ठीक, हम लोग √3/2 क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब यहां पर जो है साइन से साइन कट जाएगा, थीटा जो है हमारे पास सिर्फ 60 डिग्री आ जाएगा, ये हमसे पूछा गया था। खत्म। टू थीटा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, साइन 2 थीटा 2 थीटा है 60 डिग्री, तो मतलब अगर इसमें से हम लोग 2 निकाल लेते हैं तो 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन, कुछ ऐसा फिगर है में जो वैल्यूज हैं, ये x डिग्री है, ये y है, ये √3 है, ये 1 है, ये 90 डिग्री। सबसे पहले हमसे tan x डिग्री पूछा है। ठीक है, tan x डिग्री कितना होगा, तो पी बी पी एच एच बी, tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3/1, tan x डिग्री है और परपेंडिकुलर और बेस कितना होता है, √3/1, मतलब कि tan x डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/1 है, इसको हम लोग √3 भी लिख सकते हैं। तो tan के कितने डिग्री पे जो उसकी वैल्यू √3 आती थी, tan 60 डिग्री पे आती है √3। ठीक है, तो हमको x डिग्री कितना मिल गया है, √3। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, x डिग्री हमसे पूछा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, और जो x डिग्री है उसको 60 डिग्री कर दोगे, तो x डिग्री की वैल्यू जो है हमको 60 डिग्री मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो है cos x, यूज sin x डिग्री टू फाइंड y, दो तीन क्वेश्चन करना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। cos x डिग्री बता दे रहा हूं, cos जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस कितना है 1 है, हाइपोटेनिस क्या है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल लो, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
परपेंडिकुलर जो है √3 का स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से h जो है हमको 2 मिल जाएगा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, मतलब कि जो हमारा हाइपोटेनिस है वो 2 है, 1/2। हमसे cos x डिग्री पूछा था, जैसे हमने tan x डिग्री निकाला था वैसे हम cos x डिग्री भी निकाल लेंगे। तो cos x डिग्री कैसे निकालोगे? cos x डिग्री अब है कितना, ये 1/2। तो cos कितने डिग्री पे जो उसकी वैल्यू होती है 1/2 आती है, ठीक है, 60 डिग्री पे आती है। तो cos x डिग्री और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। cos से cos कट जाएगा, जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द एक्सरसाइज खत्म हो गई है। हाफ ऑफ द एक्सरसाइज जो है वो कल खत्म हो जाएगी। जो इसके इजी क्वेश्चन है खुद से लगा लेना, अगर नहीं आएंगे वो पूछ लेना। एक क्वेश्चन जो है वो रह गया है, देख लो। x इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x निकाल लोगे पहले, x की वैल्यू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 मतलब कि tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3, तो यही वेरीफाई करना है। तो 2 tan x की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दोगे, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस x की जगह पे 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट क्या करोगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या होगा, 2 अपॉन √3 लिख दोगे अपॉन जो 3 है वो एज इट इज नीचे लिख दोगे, 1 3 जा 3, 3 जा 3, ये माइनस 1 ये रूट में, ये हो जाएगा, नंबर जो है ऊपर चले जाएंगे, 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 अपॉन √3 बच जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपॉन √3, 3 से √3 कट गया, आंसर जो है √3 आ जाएगा, वेरीफाइड। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जो इतना क्वेश्चन था चलो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए सबको बाय, ध्यान रखना सब लोग अपना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।